नगर पंचायत के सफाई प्रभारी टिकेश्वर वर्मा रोजाना नगर की सफाई में रहते हैं, लेकिन उनकी सेवा भावना सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं है, वे गौ माता की सेवा में भी अग्रणी है। कसडोल ग्राम पंचायत के समय से ही उन्होंने गौशाला को विकसित करने की शुरुआत की और आज यह एक बड़ी गौशाला बन चुकी है। नगर पंचायत हर साल गौशाला के लिए चारा, दवा और अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराती है। नगर के जय माता दी संगठन और अन्य पशु प्रेमी भी इस पुनीत कार्य में श्री वर्मा जी का सहयोग करते हैं। नगर के लोग भी गौशाला के लिए अन्न, चारा और अन्य सामग्री दान करते हैं। श्री टिकेश्वर वर्मा का ये समर्पण और सेवा भावना प्रेरणादायक है। आइए हम सब मिलकर गौ माता की सेवा में अपना योगदान दें। कसडोल से चंदन जायसवाल की रिपोर्ट। टिकेश्वर वर्मा नाम है मेरा। आप किस पद पर हैं अभी नगर पंचायत में? नगर पंचायत में वर्तमान में मैं सफाई प्रभारी के पद पर हूँ। क्या उद्देश्य लेके चले थे वर्मा जी आप? नगर में स्वच्छता सफाई का तो मूलतः हमारा कार्य है, साथ साथ ये जो नगर है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 130B से जुड़ा हुआ है। इस कारण और आजकल गाड़ियों की अत्यधिक जनसंख्या जो है बढ़ गई है, इस कारण से भी आवारा पशुओं का रोड पर घूमते फिरते मृत्यु होता है। तो मृत्यु उपरांत हमें उसका निष्पादन करना पड़ता है। जी, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन वो पशु जब दुर्घटना जनित होते हैं, पैर हाथ टूट जाता है, उनका उपचार इलाज की आवश्यकता पड़ती है, अन्य प्रकार से घायल चोटिल हो जाते हैं। उक्त स्थिति में इनका उपचार इलाज हेतु कहीं पर भी सुव्यवस्थित स्थल नहीं होने के कारण, जगह नहीं होने के कारण, हमारे नगर में पूर्व से ही ग्राम पंचायत काल से कांजी हाउस जो था, जो संचालित था, उसको हम लोग विस्तार करते 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 इस स्थिति में पहुँचे हैं कि आज जो रोड में दुर्घटना जनित पशु रहता है, जिनको उपचार की आवश्यकता रहती है, उनको यहाँ पे लाके उपचार इलाज कराते हैं। सूचना पर हमारे द्वारा न्यू जन्म में गौ माताओं को भी यहाँ लाके रखा जाता है, उसके वंशज की बढ़ोतरी तक, जब तक कि वह घूमने फिरने लायक, स्वतः चारा चरने लायक नहीं हो जाता, उस स्थिति के पहुँचते तक भी उसका रखवाली रक्षा किया जाता है। हमारे नगर पंचायत के द्वारा यहाँ पर प्रत्येक वर्ष पशु आहार, चारा, पैरा का भी काउंटिंग किया जा रहा है प्रत्येक वर्ष। अभी वर्तमान में यहाँ पे 100 ट्रिप पैरा, पशु आहार, चारा रखा हुआ है। नगर वासियों के द्वारा भी, जय माता दी संगठन समिति के द्वारा भी, और मूलतः हमारा सहयोग उपचार इलाज में पशु चिकित्सकों के द्वारा नित्य जहाँ पर भी चाहते हैं रोड में भी उनके द्वारा उपचार इलाज संपादित किया जा रहा है। नगर वासियों के, पशु प्रेमियों के और व्यापारियों के सहयोग से आज हमें अनन्य प्रकार के भोग्य पदार्थ हेतु संसाधन व अन्य मांग अनुरूप संसाधन प्राप्त होते रहता है। इस कारण ही आज हमारा नगर कसडोल का जो कांजी हाउस है, वह छत्तीसगढ़ में लगभग प्रथम सुख सुविधाओं से लैस और गौ माताओं को दुर्घटना उपरांत जीवन दान देता नगर पंचायत कसडोल। ठीक है, आपने नगर पंचायत के सफाई कर्मचारी होने के नाते जी कोई गुहार लगाई नगर पंचायत में? नगर पंचायत में आवश्यकता अनुरूप गुहार लगाने पर हमें सहयोग प्रदान किया जा रहा है। जिस भी स्थिति में जैसा भी मांग करते हैं, लगभग पूरा। वर्मा जी, पिछला जो शासन था उसमें गौठान योजना जी चलती थी जी। उस गौठान योजना का, गौठान के तहत जो भी कार्य किया जाता था, सरकार के द्वारा जो निधि दी जाती थी जी, उसका अभी क्या है, उसकी क्या स्थिति है अभी? योजना पूर्व की अच्छी थी, लेकिन उस पर और विस्तार करने की आवश्यकता था। उसमें और फंडिंग की और कर्मचारियों की नियुक्ति की आवश्यकता थी। योजना तो अच्छी थी, पर उसका क्रियान्वयन जो है यथार्थ में नहीं किया गया ढंग से। अन्य स्थलों पर कुछ स्थलों पर गोठान का क्रियान्वयन अच्छे रूप से हुआ था, जहाँ पे व्यक्तिगत गोठान प्रभारी जो थे, वो जैसे कि छरछेद वगैरह हैं, इस टाइप के जगहों में जहाँ के गोठान प्रभारी और वहाँ सरपंच वगैरह जो जागरूक थे, उन जगहों पर ही अच्छा सा गोठान चल पाया है। अन्यथा की स्थिति में सिर्फ और सिर्फ योजना अच्छी थी, कार्य अच्छा नहीं हुआ था। अभी वर्मा जी, क्या है शासन की क्या योजना है? क्या नाम को परिवर्तित करके कांजी हाउस बना दिया गया? हमारे जानकारी में अभी शासन के द्वारा किसी भी प्रकार का इस योजना के संबंध में दिशा निर्देश प्रसारित नहीं की गई है। कुछ माह पूर्व वो अभ्यारण्य इस टाइप का
कार्य किया जाएगा शासन के द्वारा, ऐसा कुछ पेपर में या न्यूज़ में सुनाई में आया था, जो कि अभी तक मात्र सुना गया है। और अब तक के शासन प्रशासन के द्वारा खेती किसानी का कार्य जो है चालू हो गया है। इसके उपरांत भी योजनाओं को में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गौ हितार्थ, गौ माताओं के सुख साधन सुविधा या इनके रक्षा हेतु किसी प्रकार की दिशा निर्देश अब प्राप्त है माननीय जी। और कुछ कहना चाहेंगे वर्मा जी? जी बिल्कुल आदरणीय। गोवंश की सुरक्षा के अलावा अगर गोवंश को सुरक्षा प्रदान किया जाता है तो रोड में जो इनके कारण और हानि होती है, जन हानि, नुकसान, एक्सीडेंट, उससे भी स्वतः बचाव हो सकता है। हम सनातनी भी हैं, हिंदू भी हैं। हमारे धर्म में गौ को माता का दर्जा दिया गया है और माताएं जो है इस तरह से रोड पे विचरण कर रही है, तकलीफ में है, पीड़ित हैं, चोटिल हैं, तो फिर हमारे सनातनी कहलाने का, हिंदू कहलाने का भी कोई औचित्य नहीं है। यह जो है शासन प्रशासन का ही विषय नहीं है, यह समाज के लिए सोचनीय विषय है, समाज के द्वारा किया जा रहा निंदनीय विषय है। इनको अगर हम सुरक्षित नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारे वंशजों का भी, हमारे धर्म का भी, पर्यावरण का